उपासना के उपवन, चारित्र के चंपक मन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्यों के चरणों में त्रिकाल वंदन। उपस्थित सज्जनों, माताएं, बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। भगवान महावीर ने भव्य जीवों को प्रतिबोधित करते हुए बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावकम। यानी हे आत्मन, विचार करो, चिंतन करो कि हमारी आत्मा का कल्याण किसमें है और हमारी आत्मा का पतन किसमें है। हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए, धर्म के मार्ग को अपनाने के लिए आपके समक्ष आज 3 बातों की चर्चा की जाएगी। सबसे पहली बात है सिलेक्शन, यानी कोई भी चीज को, बात को पसंद करना। हम संसार में रहते हुए कभी भी गलत बात को क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते, सिलेक्ट नहीं करते, हमेशा अच्छी चीज की चॉइस करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम टॉप क्लास का सिलेक्शन करते हैं। कहीं बाजार में चले गए, कपड़े अच्छे पसंद करेंगे, जूते चप्पल ऐसे अच्छे पसंद करेंगे, फर्नीचर भी अच्छा चाहिए, मोबाइल भी अच्छा चाहिए। हर चीज हमें अच्छी पसंद है, बुरी चीज को हम बिल्कुल क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते। संसार में रहते हुए हर अच्छी चीज को पसंद कर लिया। यहाँ तक कि सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाते हो तो सब्जी भी अच्छी पसंद करते हो, फ्रेश पसंद करते हो। हमारी हर जगह, हर स्थान पर हमारी चॉइस अगर है तो वह टॉप क्लास की है कि अगर मेरे हाथ में कुछ पसंद करने की बारी आएगी तो मैं अच्छे से अच्छी वस्तु को पसंद करूंगा, अच्छे से अच्छी चीज को पसंद करूंगा, कभी भी बेकार और व्यर्थ की चीज को क्या नहीं करूंगा, पसंद नहीं करूंगा। संसार के जगत में हमने सब कुछ अच्छा पसंद कर लिया, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, धर्म के जगत में और जीवन में जब सिलेक्शन की बारी आती है तो हम यहाँ पर चूक जाते हैं। जब विचारों की बारी आती है तब हम यहाँ पर चूक जाते हैं। अच्छे विचार पसंद आते हैं कि बुरे विचार पसंद आते हैं, हम किसका सिलेक्शन करते हैं। जब विचार करने की बारी आती है तब हम गलत विचार ज्यादा पसंद कर लेते हैं। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जैसा व्यक्ति विचार करता है वैसी उसकी वाणी बन जाती है, और जैसी उसकी वाणी होती है उसका व्यवहार भी क्या हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। और जैसा व्यवहार है बिल्कुल वैसा ही जीवन बन जाता है। तो ज्ञानी जन फरमाते हैं कि सबसे पहले अच्छे विचारों का सिलेक्शन करो, गलत विचारों का क्या नहीं करना है, बिल्कुल सिलेक्शन नहीं करना है। संसार में रहते हुए व्यक्ति अच्छे विचार कम और बुरे विचार ज्यादा आते हैं। कोई सास ने बहू से कुछ कह दिया तो वहां पर भी हमारे मन में एक विचारों की उथल पुथल हो जाएगी
बुरे विचार आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें एक बात लक्ष्य में रखनी है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उस समय हमें क्या नहीं करना है, बिल्कुल बुरा विचार नहीं करना। नौकर ने बॉस से कुछ कह दिया, गुरु ने शिष्य से कुछ कह दिया, तो इसमें मन के अंदर क्या नहीं करना है, मस्तिष्क में बुरे विचारों को नहीं लाना है। यही सोचना है कि मैं चाहे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं अपने दिमाग में बुरे विचारों को क्या नहीं करूंगा, बिल्कुल आने नहीं दूंगा। आज से एक प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन हम मन में एक संकल्प लें, शुरुआत करेंगे कि मैं 1 घंटे तक कम से कम गलत विचार क्या नहीं करूंगा, अपने दिमाग में आने नहीं दूंगा। धीरे धीरे इस बात को बढ़ाएंगे कि आज 1 घंटे तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, कल फिर 2 घंटे तक। ऐसा करते करते अगर हमने बुरा सोचना बंद कर दिया तो हमारे जीवन में अच्छे विचार क्या हो जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। और जब अच्छे विचार हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा और सुंदर बन जाएगा। सबसे पहली बात है कि अच्छे विचारों का सिलेक्शन करो, और दूसरी बात है कलेक्शन। कलेक्शन माने कोई चीज का संग्रह करना। हमने संसार में रहते हुए कभी भी गलत बातों का, गलत विचारों का और गंदगी का घर में क्या नहीं करना है, कलेक्शन नहीं करना है। आप आपके घर में रहते हो, घर का जितना भी कचरा है उसको बाहर क्या कर देते हो, फेंक देते हो। घर में कोई गंदगी रहने नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि हमने गंदगी का संग्रह कर लिया तो हमारा घर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो यह हमारा जीवन भी, हमारा मस्तिष्क भी एक सुंदर सा घर है। इसमें हम कभी भी गलत विचारों का क्या नहीं करेंगे, कलेक्शन नहीं करेंगे, गलत बातों को यहाँ मन में रहने नहीं देंगे। संसार में रहते हुए कभी भी हमने व्यर्थ की बातों का क्या नहीं किया है, घर में संग्रह नहीं किया। कि किसी के पिताजी बहुत प्यारे थे, बहुत प्रेम था पिताजी से, लेकिन पिताजी चल बसे, पिताजी की डेड बॉडी घर में पड़ी है। अब वो भले कितने भी प्यारे होंगे, लेकिन उनको घर में कोई भी क्या नहीं करने वाला है, अब रखने वाला नहीं है। उनका दाह संस्कार करेंगे, घर के बाहर लेकर के जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अब ये क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। इनको घर में रखना माने घर में दुर्गंध को आमंत्रण करना है। कितना भी प्यारा व्यक्ति हो, अगर वो संसार से चला जाए तो कोई उसको घर में क्या नहीं करता है, संभाल के रखता नहीं, क्योंकि वो डेड हो चुका है। तो हम भी पुरानी हो चुकी बातों को, डेड हो चुकी बातों को यदि दिमाग में संग्रह करके रखेंगे तो निश्चित तौर से हम हमारे जीवन के अंदर शांति को क्या नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। आपके जीवन के अंदर कई बार अच्छे प्रसंग भी हुए होंगे, बुरे प्रसंग भी हुए होंगे, अच्छी घटनाएं भी हुई है, बुरी घटनाएं भी हुई है, लेकिन हमें विचार करना है कि हमने किस बात को हमारे दिमाग में कलेक्शन करके रखा है, जीवन में किस बात का संग्रह करके रखा है। अच्छी बातों का संग्रह किया है या बुरी बातों का किया है। किसी ने हमें आज अपमानित कर दिया, इस बात का संग्रह किया है, या किसी ने हमें सम्मान दिया, इस बात का संग्रह किया है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति हमें कई बार सम्मान देता है, 50 बार हमें सम्मान दे दिया,
लेकिन एक बार अपमानित कर दिया तो हम 50 बातों को क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन हम एक बात को क्या कर लेते हैं, याद रखते हैं कि इसने मुझे अपमानित किया, किसी ने आपको अवॉइड कर दिया, तो इस बात को हमने याद रख लिया। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कई बार जीवन में आपको कई प्रसंगों में आगे किया, लेकिन हम उन बात को भूल गए। लेकिन कब हमें नजरअंदाज किया, वो बात हमने हमारे इधर क्या कर रखी है, हृदय में संग्रह करके रखी है। किसी ने हमसे अच्छी बातें कर ली, वह बात को हम तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन कहाँ कौन सी बात गलत करी है, हम उन बातों को क्या करके बैठे हैं, संग्रह करके बैठे हैं। और जब तक हमारे जीवन में इन बातों का कलेक्शन रहेगा, तब तक हम चाहकर भी धर्म की बातों को क्या नहीं कर पाएंगे, हृदय में उतार नहीं पाएंगे। पिताजी, माँ, हमारे जीवन में माता पिता ने कितना ही उपकार किया है, कितना ही हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। लेकिन कभी पिताजी ने कुछ दो शब्द बोल दिए, माँ ने कुछ दो शब्द बोल दिया, तो उनके सारे उपकार को क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। और माँ ने और पिताजी ने मुझे क्या बोला, वह बात हम हमेशा याद रखते हैं। कहाँ अपमानित किया वो याद है, लेकिन कितना उपकार किया उस बात को हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अच्छे प्रसंग को भूल जाते हैं, लेकिन बुरे प्रसंग को हमेशा क्या करते हैं, याद रखते हैं। गुरु भगवंतों ने क्या प्रवचन दिया, आज क्या दिया, कल क्या दिया, पिछले वर्ष क्या दिया, वो हमें याद नहीं रहता। लेकिन किसी ने हमें कौन सी बात चुभने वाली अगर बोल दी, तो वो कितने भी वर्ष बीत जाए, लेकिन वो बात हमेशा हमें क्या रहती है, याद रहती है। देख लो, किसी गलत प्रसंग को याद करना हमारी मजबूरी नहीं है, हम याद करके बैठे हैं। कई लोग होते हैं चातुर्मास में, कहते हैं कि महाराज जी हम बहुत तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा शरीर क्या नहीं देता है, साथ नहीं देता। शरीर में क्षमता नहीं है, तो मैं चाहकर भी क्या नहीं कर सकता हूँ, तप नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। कोई कहता है कि महाराज जी मैं बहुत दान देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, मैं चाहते हुए भी क्या नहीं कर सकता हूँ, दान नहीं दे सकता। मैं संयम लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं संसार को क्या नहीं कर सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता। हो सकता है हम तपस्या ना करें, क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। हम दान नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं। हम संसार नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है। लेकिन हम गलत बातों का संग्रह करके बैठे हैं, ये हमारी कोई क्या नहीं है, मजबूरी नहीं है। हम आज से प्रयास करेंगे कि जीवन में हम कोई भी गलत बात को क्या नहीं करेंगे, याद नहीं रखेंगे, अच्छे प्रसंगों को याद रखेंगे। आपके घर में एल्बम होती है, उसमें आप गलत प्रसंगों की फोटो नहीं खींचते हो। अच्छे अच्छे जो जीवन में जहाँ जहाँ हंसी खुशी का माहौल हुआ है, अच्छे अच्छे प्रसंग हुए हैं, उन प्रसंगों पे क्या करते हो, अच्छी सी तस्वीरों की यादगार एक एल्बम बनाते हो। तो हमारे जीवन में हम भी एक अच्छे से एल्बम बनाएं, जिसमें हम अच्छे अच्छे विचारों का, अच्छे अच्छे प्रसंगों को क्या करेंगे, उसमें भरेंगे। तभी हमारे जीवन में सुख और शांति क्या हो सकती है, निवास कर सकती है। पहली बात है कि अच्छी बातों का, अच्छे विचारों का सिलेक्शन करो। दूसरी बात है कि अच्छे प्रसंगों का कलेक्शन करो, अच्छी बातों का, अच्छे विचारों का कलेक्शन करो। और तीसरी बात है कि रिलेशन अच्छा रखो। रिलेशन माने
अच्छे संबंध बनाओ। संसार के अंदर आप रहते हो और कभी भी आपको किसी से संबंध बनाने का प्रसंग आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे सुख देगा या मेरे हित की बात करेगा। जो मुझे सुख देना चाहता है उसके साथ व्यक्ति संबंध बनाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जो मेरे हित की बात करता है, जो मेरे भले की बात करता है, उसके साथ व्यक्ति क्या नहीं करना चाहता है, संबंध बनाना नहीं चाहता, रिलेशन रखना नहीं चाहता। पहला व्यक्ति वह है जो आपका सुख का दान दे सकता है, आपको अभी वर्तमान में सुख दे सकता है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो आपके हित की बात करता है, आपको अच्छी बात करता है। तो हम अच्छी बात करने वाले के साथ क्या नहीं करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो सुख दे रहा है उसी के साथ क्या करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं। आज संसार के अंदर कितनी दुख, कितनी पीड़ाएं, अशांति है, और हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। क्योंकि हम आज के समय में जो हित है उसको हमने एक तरफ रख दिया और सुख को केंद्र में रख दिया कि जहाँ भी हमें सुख के दर्शन हो जाएंगे, जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ हमें सुख मिल सकता है, वही हम रिलेशन बनाने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और परमात्मा गुरु भगवान हमारे जीवन के अंदर हित की बात करते हैं, हमारे भले की बात करते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर जो गुरु है, परमात्मा है, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाएंगे, अच्छा संबंध बनाएंगे, तभी हमारी आत्मा का क्या हो सकता है, हित हो सकता है, और हम इस संसार के भव अटवी से क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। तो जीवन के अंदर परमात्मा कहते हैं कि हम संसार में रहते हुए अच्छी बातों का, अच्छे विचारों का, अच्छे गुणों का अगर संग्रह करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे, तभी हमारे जीव आत्मा का क्या हो सकता है, कल्याण और उत्थान हो सकता है। इसी में बुद्धिमानी है, समझदारी है। एक बार एक सेठ ने, जो बहुत धनवान था, उसने अपने दोनों बेटों को पास में बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें 100-100 रुपए के नोट दे रहा हूँ और मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग 2 बंगले बनाए हैं। तो इन 100 रुपए के नोट से तुम्हें क्या करना है, अपने बंगले को भरना है। बड़ा बेटा निकल गया। बड़ा बेटा सोच रहा है कि पिताजी की बुद्धि सच में खराब हो गई है। इतनी महंगाई के जमाने में कह रहे हैं कि 100 रुपए से क्या भरना है, पूरे बंगले को भरना है, संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी पिताजी ने कहा है तो भरना पड़ेगा। चलते चलते आगे बढ़ा। नगर पालिका की कचरे की गाड़ी दिखाई दी। फिर सोचा कि 100 रुपए में ऐसे अच्छी चीज तो, सस्ती चीज तो कुछ नहीं मिलेगी। और ड्राइवर को कह दिया कि भाई तुम एक काम करो, ये 100 रुपए लो और मेरे घर बंगले के अंदर तुम्हारा सारा गाड़ी का कचरा क्या कर दो, डलवा दो। ड्राइवर सोचने लगा कि मैं तो सारे गांव का कचरा बाहर लेकर के जा रहा हूँ और ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे घर में डाल दो। 100 रुपये मिल रहे थे। सोचा मुझे क्या करना है। नगर पालिका की गाड़ी का जो कचरा था वो सारा बड़े बेटे के घर में क्या कर दिया, डाल दिया।
छोटे बेटे ने सोचा कि मेरे पिताजी बुद्धिमान है, कुछ सोच समझ के 100 रुपए दिए हैं और घर भरने के लिए कहाँ है। दुकान से अगरबत्ती मोमबत्ती लेकर आया और जैसे शाम हुई घर में अगरबत्ती मोमबत्ती का उजाला कर दिया, सुगंध फैला दी। शाम को सेठ जी देखने के लिए आए कि जो मैंने बेटे को काम सौंपा था किया या नहीं किया। बड़े बेटे के घर में गए तो देखा कि पूरे गांव का कचरा घर में क्या कर दिया है, भर दिया है। फिर छोटे बेटे के वहां गए, देखा कि वहां तो प्रकाश है, मोमबत्ती का उजाला है, अगरबत्ती की खुशबू है, पूरे घर को भर दिया है उजाले से, खुशबू से। तब सेठ ने विचार कर लिया कि जो मेरा छोटा बेटा है वही बुद्धिमान है, वही योग्य है। तो ज्ञानी जन फरमाते हैं कि हम बड़े बेटे की तरह दूसरों की गंदगी को, औरों की बुराई को अपने जीवन में क्या नहीं करेंगे, संग्रह नहीं करेंगे और छोटे बेटे की तरह दूसरों की अच्छाई को, ज्ञान के प्रकाश को और गुणों की सुवास को यदि हम अपने जीवन में उतारेंगे तभी हमारी से आत्मा का कल्याण होगा। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की